आज का नाश्ता इतना स्वादिष्ट है कि आप इसे बार बार खाना चाहेंगे। कचौरी, समोसा, पिज्ज़ा, बर्गर सब भूल जाओ। आज का नाश्ता है सबसे बेस्ट। स्वाद और सेहत का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। ये नाश्ता आपके दिन को बना देगा और भी खास। तो चलिए इसे फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए वीडियो को आखिरी तक देखना और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर देकर जाना। इस खास नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले एक मिक्सिंग बाउल ले लीजिए। इसमें 1.5 टीस्पून यीस्ट डाल दीजिए। यीस्ट डालेंगे और साथ में डालेंगे हम 1.5 टीस्पून शुगर पाउडर यानी चीनी पाउडर। नॉर्मल चीनी को पीस कर ले लिया है मैंने। और 1 कप गर्म पानी, गुनगुना पानी डाल करके अच्छे से मिक्स कर दीजिए और 10 मिनट के लिए इसको एक्टिवेट होने के लिए रख दीजिए। 10 मिनट के बाद जब इसे आप खोल कर देखेंगे ना, तो इसके ऊपर ये जो बुलबुले देख रहे हैं ना, ये साइन है कि यीस्ट जो है अच्छी तरह से एक्टिवेट हो गया है। अब इसमें हम डाल देंगे 5 से 6 कतरे वनीला एसेंस के और मिक्स कर देंगे। इससे अच्छी सी खुशबू आ जाएगी। इसके बाद एक अंडा तोड़ लीजिए और इसे अच्छी तरह से इसमें फेंट लीजिए। अंडे को अच्छी तरह से फेंट लेने के बाद इसमें हम डालेंगे 2 टीस्पून दूध पाउडर। ये मेरे घर का बना हुआ दूध पाउडर है और इसे डालकर अच्छे से मिक्स कर देना है। और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तब इसमें हम डालेंगे 2 कप मैदा। मैदे को आप अच्छी तरह से छान कर ले लीजिए। यहाँ पर मैदे को मैंने अच्छी तरह से छान लिया था और कप से इसे नाप लिया है। 2 कप मैदा इसमें डाल देने के बाद इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, 1 से 2 पिंच के करीब। इसे हम चम्मच से अच्छे से मिक्स करेंगे। हल्का सा मिक्स हो जाएगा तब इसे हम हाथ से, हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। तो हल्के हाथ से मिक्स करते हुए इसका एक स्टिकी डो लगाना है हमें, चिपचिपा सा। तो इसका डो स्टिकी लग चुका है, आप देख लीजिए। और अब इसमें हम डालेंगे 3 टीस्पून अनसॉल्टेड बटर। बटर डालकर हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। थोड़ा-सा ये मिक्स हो जाएगा तो इसे हम किचन काउंटर पर रख कर दोनों हाथों से इसे मसल-मसल कर अच्छा चिकना डो बना लेंगे, जिससे कि ये एक जान हो जाएगा और बहुत अच्छा बढ़िया-सा चिकना डो बन जाएगा और ये हाथों में चिपकेगा नहीं। तो इसे पूरे हमें 10 से 15 मिनट इसी तरह से मसलते हुए डो बनाना है। फिर उसी बाउल में थोड़ा-सा तेल लगा लीजिए और ये डो रख दीजिए और इसे कवर करके हम 1 घंटे के लिए सेट होने के लिए छोड़ देंगे, जिससे ये फूल कर डबल हो जाएगा। और इसके ऊपर एक गरम कपड़ा ढक दीजिए। अब 1 घंटा पूरा होने के बाद डो को हम देख लेते हैं। तो कपड़ा हटाएँगे और बाउल पे से प्लेट हटाइए। देखिए जो आटा है इसकी साइज़ डबल हो गई है फूल करके। अब इसे हम दोबारा से मसल कर थोड़ा चिकना करेंगे। इसकी जो एयर है वो निकल जाएगी और ये बढ़िया सा सिल्की स्मूदी हो जाएगा। अभी देखिए आप इसे, हम इसे तोड़ रहे हैं ना, तो ये थोड़ा सा टूट रहा है, इतना अच्छा नहीं हुआ है। और जब इसे हम मसल कर अच्छे चिकना करेंगे ना, तो ये जब इसे खींचेंगे इस तरीके से, तो इसमें इतना लोच पैदा हो जाएगा कि ये टूटेगा नहीं। ये देखिए इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे। तो बस अब इसे हम 8 बराबर-बराबर भागों में डिवाइड कर लेंगे। तो चाकू से पहले इसे हमें 2 हिस्सों में कट करना है। फिर उस 2 हिस्सों के 2 हिस्से कट करेंगे, 4 बन जाएँगे। फिर उनमें से भी आधा-आधा इस तरीके से 8 भाग में इसे डिवाइड कर लें। अब एक-एक पीस उठाना है, हाथ से रोल करते हुए इसकी गोल लोई बना लेनी है और इसकी लोई बिल्कुल चिकनी बनना चाहिए, इसमें क्रैक्स नहीं होना चाहिए। थोड़ा-सा पट्टे पे इस तरह से आप रोल कर लीजिए। फिर इसके बाद हम ले रहे हैं यहाँ पर कुछ पन्नी के टुकड़े, छोटे-छोटे टुकड़ों में मैंने इन्हें काट लिया है। और अब हर पन्नी पे हम थोड़ा-सा मैदा डस्ट करेंगे और ये लोई इसके ऊपर रखते जाएँगे। इस तरह से रख करके इसे एक ट्रे पर रखते जाइए और सारी लोई इसी तरह से बनाकर तैयार कर लीजिए। देखिए आपको एक लोई और बना करके दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से इसे बना-बना करके हम ट्रे में रखते जाएँगे। यहाँ पर मैंने सारी लोई बना ली है और ट्रे में रख ली है। इसे अब हम एक मोटे कपड़े से कवर करके 10 मिनट के लिए रखकर छोड़ देंगे, जिससे अच्छे से फूल जाएगी। अब एक कढ़ाई में तेल डाल करके मीडियम फ्लेम पर इसे गरम करने के लिए रख देंगे। तेल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए, एक साथ पर्याप्त होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा गरम, ना ही बहुत कम। अब देखिए यहाँ पर 10 मिनट हो गए हैं और ट्रे पर से कपड़ा हटाएँगे। लोई जो है अच्छी तरह से फूल गई है। अब एक-एक लोई उठा कर के इसे हल्का से इसे ढीला कर लीजिए ताकि ये पन्नी आसानी से छोड़ दे। और इधर यहाँ पर हमारा जो तेल है मीडियम गरम हो गया है। तो धीमी आँच पर एक-एक लोई इस तरह से हम डालेंगे बड़ी सावधानी से कि हाथ पर तेल के छींटे बिल्कुल भी ना आएँ। और इसको डालने के बाद आप देख रहे होंगे इसमें कितने हल्के बुलबुले दिखाई दे रहे हैं। तो इससे आपको तेल का टेम्परेचर पता चल जाएगा कितना कम है। अब हमें इसे धीमी आंच पर अलट-पलट करते हुए फ्राई करना है, जब तक ये बढ़िया से गोल्डन क्रिस्पी ना फ्राई हो जाएँ। आप देख पा रहे होंगे कितने अच्छे फूल गए हैं, बड़े-बड़े हो गए हैं। कितनी छोटी-छोटी लोई मैंने डाली थी और फूल कर कितने बड़े-बड़े हो गए हैं। नीचे हल्का-सा कलर आ गया है। 102 मिनट के लिए मैंने इसे फ्राई किया। अब इसे पलटेंगे और इसी तरह से अलट-पलट करते हुए इसे हमें फ्राई कर लेना है 1 से 2 बार। और गैस की फ्लेम को हमें पूरे समय लो टू मीडियम रखना है, मतलब मीडियम से कम रखना है।
धीरे धीरे फ्राई होते होते आप देख पा रहे होंगे इनमें कितना अच्छा सा कलर आने लगा है, बढ़िया से गोल्डन कलर और फूले फूले हो गए हैं और अच्छा बढ़िया से फ्राई हो गए हैं। देखिए मैं आपको साइज बताती हूँ, छोटी छोटी लोई मैंने डाली थी, ये फूलकर कितने बड़े बड़े हो गए हैं। तो इन्हें हम झारे से निकाल लेंगे, एक्सेस तेल इसी में हम निथार लेंगे और इस तरह से बाकी के भी फ्राई करके तैयार कर लेंगे। बहुत ही बढ़िया टेस्टी नाश्ता बनता है, इसे आप बच्चों के स्कूल टिफिन में दे सकते हैं या सफ़र में भी ले जा सकते हैं। आप किसी भी तरह चटनी या फिर रायते के साथ इसे खा सकते हैं, अचार के साथ खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब बन कर के तैयार होते हैं। आप इसे बच्चों को सुबह के नाश्ते में भी दे सकते हैं और इसे आप रख करके 3 से 4 दिनों तक खा सकते हैं। ऊपर से क्रिस्पी, खस्ता, अंदर से सॉफ्ट-सॉफ्ट से इस नाश्ते को आप अपनी पसंद का नाम दे सकते हैं। इसे आप या तो तंदूरी बाटी, नान बाटी या फिर बढ़िया सा डोनट वगैरह का नाम दे सकते हैं। खाने में बहुत ही लज़ीज़ लगते हैं और मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी बताती हूँ। देखिए कितने बढ़िया बन कर के तैयार हुए हैं। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए।